मित्रों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज में। आपका चैनल आपके लिए मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, स्ट्रेटेजिक करंट अफेयर्स, जियोग्राफी में स्पेशली मैप की क्लासेस लगातार आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। और आपके चैनल की खास बात क्या है कि प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो बेस्ड MCQs हैं, प्रश्न बन सकते हैं या पूछे गए हैं, करंट अफेयर्स सहित आपको क्या दिया जा रहा है, वो MCQs दिए जा रहे हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें और उस लेक्चर सुनने के बाद, नोट्स बनाने के बाद आप उस पर आधारित सवाल को हल करें और तुरंत सबमिट करके अपना लेवल भी चेक कर सकते हैं कि भाई हमारे प्रश्न के कितने सही हुए या क्या गलतियां हुई, कहाँ गलतियां हुई। और वो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक तो आप जा सकते हैं MCQs तक, और दूसरा आपके YouTube चैनल से ही जुड़ा आपका एक वेबसाइट है www.studentclassesprayagraj पर जाना है आपको गूगल पर, और वहां पर आपके लिए अवेलेबल है फ्री नोट्स, पूरा विविध जीके का एक पार्ट, साथ ही साथ गाइडेंस, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर, विभिन्न एग्जामों के प्रीवियस ईयर के पेपर आपकी सुविधा के लिए लगाए गए हैं। साथ ही साथ जीएस में टॉपिक वाइज प्रैक्टिस दिए जा रहे हैं, MCQs भी मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पर विजिट करना न भूलें और दोस्तों को शेयर करना न भूलें। आइए बात करते हैं आज के क्लास की। आज की क्लास में हम लोग नोबेल पुरस्कार पर बात करने वाले हैं। और नोबेल पुरस्कार या कोई भी पुरस्कार हो, आप जानते हैं पहले से ही कि दो पोर्शन होता है, एक तो स्टैटिक पोर्शन और दूसरा डायनेमिक पोर्शन। स्टैटिक पोर्शन बदलता नहीं है, उसमें किस प्रकार के सवाल आते हैं, जैसे कि नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है, कब से दिया जा रहा है, किसकी स्मृति में दिया जाता है, पहली बार किसको दिया गया, सबसे ज़्यादा बार किसको नामित किया गया, पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया कितने फील्ड में दिया जाता है। ऐसे स्टैटिक पोर्शन से सवाल बनते हैं जो बदलने वाले नहीं हैं। और दूसरा है डायनेमिक पोर्शन। हर साल नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, घोषणा होती है, तो वो करंट अफेयर्स में हम लोग कवर करते हैं। और करंट अफेयर्स में भी उसके लिए आप जानते हैं कि हम लोग एक सेपरेट वीडियो लेकर के आते हैं, क्योंकि एक थोड़ा सा सेक्शन होता है, कई लोग होते हैं, काफ़ी बातें होती हैं, इसलिए उसके लिए अलग से हम लोग ले आते हैं। तो ये तो स्टैटिक पोर्शन है। इसके अलावा आपको आपके चैनल पर ही हर साल के वर्षवार करंट अफेयर्स वाले प्लेलिस्ट में नोबेल पुरस्कार, जैसे नोबेल पुरस्कार 2020, नोबेल पुरस्कार 2021, इस तरह के छोटे छोटे वीडियो मिलेंगे जहां पर आपको कवर कराया जाता है और क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक। और आज ये जो नोबेल का स्टैटिक पोर्शन हम कवर करने जा रहे हैं, उसके लिए आप अपनी हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, गूगल पर www.studentclassesprayagraj पर विविध जीके में, वहां पर हमने भारत और विश्व के पुरस्कार के स्टैटिक पोर्शन को ब्लॉग लिखा है, अर्थात एक शार्ट नोट आपको वहां पर मिलेगा। तो जो पूरा विविध पार्ट होता है, विविध जीके होता है, वहां पर लगातार हम एक ब्लॉग के माध्यम से कवर कर रहे हैं और वीडियो के माध्यम से भी कवर कर रहे हैं, क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये वो हिस्सा है जहां हर परीक्षा में, छोटी बड़ी किसी भी परीक्षा में, इस हिस्से से सवाल आते ही हैं। तो आपको विविध जीके पर वीडियो भी मिल रहा है, वीडियो बेस्ड MCQs मिल रहे हैं, प्लस हमारे विविध जीके वेबसाइट पर विविध जीके में जाकर के आप ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं, और वहां पर एक शार्ट नोट भी मिल रहा है। तो चलिए, यहां तक की बात हो गई, हम लोग बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नोबेल पुरस्कार पर। ठीक। तो देखिए, अगर बात करें नोबेल पुरस्कार तो किसके द्वारा दिया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार स्वीडन की सरकार द्वारा दिया जाता है। USA में स्वीडन, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड स्कैंडिनेवियन देश है, वहाँ पर जो स्वीडन देश है, स्वीडन देश द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन ये पुरस्कार स्वीडन देश में स्वीडिश एकेडमी द्वारा दिया जाता है, एक नोबेल फाउंडेशन है। लेकिन यह पुरस्कार स्वीडन देश में नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। अब सवाल इस बात का है कि इस पुरस्कार का नाम नोबेल पुरस्कार क्यों है, तो इसलिए है क्योंकि यह अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में पुरस्कार एस्टेब्लिश किया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना या यह पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है, एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडिश जन्मे नागरिक थे, बाद में ये कहाँ चले जाते हैं, रूस चले जाते हैं, और अविवाहित थे। खास बात है कि अविवाहित थे, और ये डायनामाइट के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। और डायनामाइट का आविष्कार इन्होंने किया था, उन्हीं की स्मृति में, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की वसीयत पर स्थापित यह पुरस्कार है। इसलिए इस पुरस्कार का नाम क्या पड़ा, इस पुरस्कार का नाम है नोबेल पुरस्कार। ठीक।
ये नोबेल पुरस्कार एक्सीडेंटल शुरू हुआ था, एक प्रकार से एक्सीडेंटल शुरू हुआ था। और नोबेल पुरस्कार जो है अगर उसकी बात करें तो अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 में हुआ था और इनकी मृत्यु होती है 1896 में। तो इनकी मृत्यु होती है 1896 में और 1867 में इन्होंने डायनामाइट, अपना सबसे प्रमुख आविष्कार डायनामाइट का आविष्कार किया था। और इनके जिंदा रहते ही दुर्घटना क्या हो गई कि इनके जिंदा रहते ही एक बार स्वीडन में खबर हो गई इनकी मृत्यु की और अखबार में निकला और अखबार की हेडलाइन थी मौत के सौदागर की मृत्यु। तो इस खबर को पढ़ करके इनको बड़ा शौक लगा, बड़ा शौक हुआ कि हमने विज्ञान में इतनी बड़ी उपलब्धि खोजी और मेरे न रहने के बाद दुनिया मुझे मौत के सौदागर के रूप में याद करेगी। और उस सदमे से इन्हें काफ़ी शौक हुए और उसके बाद इन्होंने एक वसीयत लिखी और उस वसीयत में इन्होंने लिखा, वसीयत क्या होता है, मरने वाले की इच्छा, और वो उसमें ये बताता है कि हमारी प्रॉपर्टी कैसे नष्ट होगी। तो इन्होंने अपनी पूरी संपत्ति पर एक वसीयत लिखी इस घटना के बाद और उसमें क्या लिखा कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी जो संपत्ति होगी उससे जो आय होगी उससे स्कैंडिनेवियाई देश या किसी भी देश के किसी भी लोग या संस्था द्वारा अगर शांति, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान जो देगा उसे क्या किया जाए, हर साल पुरस्कृत किया जाए। तो इनकी इस वसीयत या इस पुरस्कार के बारे में इनकी मृत्यु के बाद ही पता चल पाया। इनकी मृत्यु के बाद, जब इनकी मृत्यु होती है, इनकी मृत्यु के बाद जब पता चला तब एक नोबेल फाउंडेशन की, इनकी वसीयत के आधार पर एक नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की जाती है और उस नोबेल फाउंडेशन द्वारा ही यह पुरस्कार दिया गया। अगर कहा जाए कि यह पुरस्कार सबसे पहली बार कब दिया गया तो इसकी शुरुआत होती है 1901 में। कब से शुरू होती है? 1901 में। तो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में स्वीडन की सरकार द्वारा नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और ये कब से दिया जा रहा है? 1901 से दिया जा रहा है। ठीक, आइए देख लेते हैं कि नोबेल कितने क्षेत्र में दिया जाता है। तो नोबेल दिया जाता है कितने क्षेत्र में? 6 क्षेत्रों में दिया जा रहा है। शांति, साहित्य, चिकित्सा, रसायन, भौतिकी और अर्थशास्त्र। इसमें ऊपर के 5 अर्थशास्त्र को छोड़कर शांति, साहित्य, चिकित्सा, रसायन और भौतिकी, ये 5 नोबेल ही मूल नोबेल कहे जाते हैं क्योंकि इस 5 के बारे में ही जानकारी कहाँ थी? इनकी वसीयत में। लेकिन 1967 में 1967 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक की स्थापना के 300वीं वर्षगांठ पर अर्थशास्त्र के पुरस्कार की घोषणा की गई। एक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई और उसे पहली बार दिया गया 1969 में। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मूल नोबेल नहीं है, 1901 से इसे नहीं दिया जाता है, ये 1967 में डिक्लेयर हुआ और 1969 से इसे दिया जा रहा है। तो 1969 से इसे दिया जा रहा है और इसे बोलते हैं क्या? अर्थशास्त्र का नोबेल तो सामान्य बोलचाल में, लेकिन इसका असली नाम है नोबेल स्मृति पुरस्कार। तो अर्थशास्त्र का पुरस्कार क्या है? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नोबेल स्मृति पुरस्कार है। इसे 1969 से दिया जा रहा है, 1969 से दिया जा रहा है। तो चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं आगे इसके कि ये जो पुरस्कार दिया जाता है उसकी घोषणा कब होती है। तो हर साल इसकी डिक्लेरेशन होती है अक्टूबर के महीने में। हर साल इसकी घोषणा कब कर दी जाती है? अक्टूबर के महीने में। लेकिन इसके लिए एक सेरेमनी आयोजित होती है। पुरस्कार वितरण कब होता है? पुरस्कार जो वितरण होता है वो प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को होता है। 10 दिसंबर को इनकी जयंती के अवसर पर, अल्फ्रेड नोबेल के जन्म दिवस के अवसर पर इसे वितरित किया जाता है। ठीक, तो डिक्लेरेशन अक्टूबर महीने में और हर साल अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर, हर साल अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर को इसे एक सेरेमनी में दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष प्रत्येक नोबेल में एक नोबेल में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है। ठीक, अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है और यह पुरस्कार किसी संस्था को भी दिया जा सकता है, व्यक्ति ही जरूरी नहीं है। अगर एक साल एक पुरस्कार नोबेल का 2 व्यक्ति को दिया गया तो जो कमेटी होती है, चुनने वाली चयन समिति होती है, उसके पास ये अधिकार होता है कि वो इस रकम को आधा आधा, पुरस्कार राशि को आधा आधा बांट दे। और अगर 3 व्यक्ति हैं तो नोबेल पुरस्कार के बारे में जो कमेटी होती है उसके पास राइट होता है कि या तो वो तीनों को बराबर हिस्से में, या एक को आधा
और 2 लोगों को आधे का आधा आधा दिया जा सकता है। लेकिन ये सारी पावर किसके पास होती है? चयन समिति के पास होती है। वही तय करती है कि कितनी रकम पुरस्कार राशि किसके पास होगी। ठीक। 1974 के बाद से, पहले तो इसमें क्या नहीं था प्रावधान, मरणोपरांत दिए जाने का प्रावधान नहीं था, लेकिन 1974 के बाद से किसी भी व्यक्ति को जो मरणोपरांत है उसे भी पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान कर दिया गया। तो अब आज की तारीख में नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जा सकता है, ऐसा भी प्रावधान है, लेकिन ये 1974 के बाद से दिया जा रहा है। इसके पहले मरणोपरांत नहीं दिए जाते थे। आइए हम लोग देख लेते हैं एक लिस्ट कि अब तक कितने ऐसे व्यक्ति हुए जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार, अपने जीवन काल में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। तो देखिए उसमें है मैडम क्यूरी, इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में एक बार 1903 में और एक बार 1911 में पुरस्कार मिला। और दूसरा है लिनस पॉलिंग है, इनको एक बार 1954 में रसायन के क्षेत्र में और एक बार 1962 में शांति के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। तो लिनस पॉलिंग को 2 बार। जॉन बार्डीन है, इनको दोनों बार भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है, एक बार 1956 में और एक बार 1972 में। और फ्रेडरिक सिंगर हैं, एक बार 1958 में और एक बार 1980 में रसायन के क्षेत्र में। तो अब तक एक मैडम क्यूरी, लिनस पॉलिंग, जॉन बार्डीन, फ्रेडरिक सिंगर, इन चार लोगों को 2 बार पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इतनी बार पुरस्कृत किया गया है। ठीक, 2 बार पुरस्कार पाने वाले नोबेल विजेता। आइए अब बात करते हैं भारत की। तो भारत के और भारतीय मूल के लोग जिनको अब तक नोबेल मिल चुका है, उसमें सबसे पहला नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर का। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था और ये पहले भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक। इसके अलावा सीवी रमन को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार 1979 में, और अगर आगे देखें तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में उनकी खोज के लिए 1983 में, अमर्त्य सेन कल्याण अर्थशास्त्र के जनक, उन्हें 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया था। और फिर वीएस नायपाल हैं, साहित्य के क्षेत्र में 2001 में इनको पुरस्कार दिया गया था, भारतीय मूल के हैं। रसायन में वेंकट रामकृष्ण को 2009 में पुरस्कार दिया गया था और कैलाश सत्यार्थी को शांति पुरस्कार मिला 2014 में। ये पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त पुरस्कार प्राप्त किए थे। और महात्मा गांधी को शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए अब तक 5 बार चुना गया था, लेकिन एक बार भी पुरस्कार नहीं मिला इन्हें। 1937 में, 1938 में, 1939 में, 1947 में, 1948 में। तो इन 5 बार महात्मा गांधी को नोबेल के लिए चुना गया। तो ये था नोबेल का स्टैटिक पोर्शन। वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आप हमारी वेबसाइट के थ्रू भी जा सकते हैं, जहां इस वीडियो पर आधारित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में या पूछे जा सकते हैं, बन सकते हैं, उसका भी प्रैक्टिस आप लगा सकते हैं। और इस पे स्टैटिक पोर्शन देखा, हम लोगों ने देखा कि नोबेल पुरस्कार किसको हैं, इसका नाम नोबेल पुरस्कार क्यों है, एल्फ्रेड नोबेल कौन थे, कहाँ जन्मे थे, किस प्रकार से उन्होंने वसीयत की, नोबेल फाउंडेशन क्या है, स्वीडन देश क्या है, स्वीडिश बैंक क्या है, कब उसने नोबेल स्मृति पुरस्कार दिया, नोबेल कितने फील्ड में दिया जाता है, कब से इसको शुरू किया गया, और प्रमुख भारतीय किन्हें नोबेल मिला, पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, और कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अब तक 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा हर पुरस्कारों का एक डायनेमिक पोर्शन होता है, करंट पोर्शन होता है। इसका भी क्या होता है, हर साल एक करंट पोर्शन होता है, और उस करंट पोर्शन के लिए आपको अलग से करंट अफेयर्स वाली प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगा, जहां आपको वर्षवार आप जिस वर्ष में हैं उस साल नोबेल पुरस्कार के जो जिस फील्ड में जिसको मिला है उसके अलग से वीडियो आपको मिलते हैं। ठीक, तो ये था नोबेल का स्टैटिक पोर्शन। अपने वैल्यूएबल कमेंट करना ना भूलिएगा, और हमारी क्लास और वेबसाइट को अपने मित्रों, यारों, जिस भी एजुकेशन ग्रुप में हो, अपने फेसबुक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर करिएगा। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी अच्छे खास टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।